हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग रिवीजन क्लास ले रहे थे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था, तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण, है ना, ये हम लोग सीख रहे थे। तो इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलिए, हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और नई नई चीजें आज सीखना स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसको पढ़िए और इसको हल करने का प्रयास करिए। देखो बच्चों, लिखा हुआ है कि समीकरण 2x+8 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। पहले आपको करना है सिर्फ एक चर वाले के लिए, और फिर करना है आपको दो चरों वालों के लिए। ठीक है, क्या मैं इस चीज को बताऊं बच्चों, मैं इसको बताऊं? सर आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं दिख रहा। बच्चों, क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सारे बच्चों को? एक बार चैट बॉक्स में बताएंगे। नहीं सर। एक सेकंड, बाकी बच्चों को भी देख लेते हैं। बाकी बच्चे तो बोल रहे हैं दिखाई दे रही है। तो आप एक बार क्लास को रीज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बेटा, आप एक बार क्लास को रीज्वाइन कर लो। ओके, चलो बच्चों, मैं इस चीज को सिखाता हूँ कि ये कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन है आपसे कि 2x+8 बराबर 0। तो बेटा, इसका अगर हमें आपको ग्राफ बनाना है ना, ज्यामितीय निरूपण का मतलब होता है ग्राफ। तो ग्राफ अगर आपको इसको बनाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 2x क्या लिखेंगे, -8। तो x हो जाएगा -8/2। तो बच्चों, इस हिसाब से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। बताओ बच्चों, यहां तक आपको समझ में आया? यस सर। ओके बच्चों, गुड गुड। अब आप सभी नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा से परिचित होंगे। तो एक नंबर लाइन हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। नंबर लाइन क्या होता है? तो बेटा देखो, नंबर लाइन एक सीधी रेखा होती है, ठीक है, और इस सीधी रेखा पर नंबर्स लिखे गए होते हैं। मेरी बात को समझना बच्चों। सबसे बीच में होता है 0, और इधर जाते हैं तो +1, +2, +3, +4, +5, और इस प्रकार से ये बढ़ता चला जाता है, ठीक है। और अगर 0 के लेफ्ट में अगर हम जाते हैं, 0 के बाएं तरफ अगर हम जाते हैं, तो ये होता है -1, -2, -3, -4, -5। क्या आप सर सारे इन्हें बच्चों को ऋणात्मक क्लियर कहते हो हैं रहा है? ना। क्या सारे बच्चों को इतना क्लियर हो पा रहा है? सर इनको ऋणात्मक और धनात्मक कहते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल। यह देखो, 0 के जो दाएं तरफ संख्या है वो धनात्मक संख्या है, 0 की जो बाएं तरफ संख्या है वो ऋणात्मक संख्या है, ठीक है। अब देखना बच्चों, x की वैल्यू आ चुकी है -4। तो जो -4 होगा वो किधर होगा, तो 0 के बाएं, है ना। देखो यहाँ पे मैं ये जो ब्लैक डॉट बना रहा हूँ ना बड़ा सा, यही होगा, ठीक है। तो यही इसका क्या है, ज्यामितीय निरूपण है बेटा। ज्यामितीय निरूपण। निरूपण का मतलब होता है, इसको डिनोट करने का ये तरीका है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। क्या सारे बच्चों को ये बात क्लियर हो पा रही है? अगर हाँ तो y टाइप करेंगे, और अगर नहीं तो n टाइप करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं देख पा रहा हूँ सारे बच्चे y टाइप कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यह क्या है, एक ज्यामितीय निरूपण है। किसका?
2x + 8 = 0 वाली रेखा का, ठीक है। लेकिन हाँ, यह सिर्फ डिनोट किया गया किसमें, सिर्फ और सिर्फ एक चर वाले में। अभी देखो सवाल बदल दिया गया है। सवाल क्या बदल दिया गया है, सवाल में बोला गया है कि दो चरों वाले, है ना, दो चरों वाले समीकरण में भी इसको निरूपित कीजिए, इसको डिनोट करिए। तो पहला सवाल तो हमने लगा दिया, अब दूसरा क्वेश्चन लगाया जाए। आप सभी बताइए चैट में। ओके, तो क्या सारे बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको नोट कर लिया, नोट कर लिया ना? ओके, बहुत ही बढ़िया बेटा। अगर इसको आपने नोट कर लिया बहुत अच्छी बात है, तो मैं इसको इरेज करता हूं अब, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग लगाएंगे दूसरा क्वेश्चन इसका, जो कि क्या है, दो चर वाले। अब देखना बच्चों, क्या करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इस प्रकार से कार्तीय तल बना लेंगे, है ना। इसको आप आसानी वाली भाषा में बोल सकते हो एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है। यह एक्स अक्ष है और यह वाई अक्ष है बच्चों। अब क्या करोगे, ध्यान दो, अभी को आया था यक्स की वैल्यू -4। आप खुद बताना, आखिर यक्स की वैल्यू -4 ही तो आई थी। तो -1 ये होगा, ये -2 होगा, ये -3 होगा, और बेटा यहाँ पे ये होगा -4। अब इसी -4 से होते हुए एक लाइन को आप बना दीजिए, देखना। ठीक है बेटा, ये जो लाइन बनाई गई ना, यही वाली लाइन है x = -4, ठीक है, जो कि किसमें निरूपित की गई है, दो चरों वाले, ठीक है, समीकरण के रूप में निरूपित की गई है। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, पहले वाले का ग्राफ क्या था, अभी वाले के लिए ग्राफ क्या है? आप सभी को समझ में आ रहा है ना बेटा? देखो बहुत जरूरी चीजें हैं ये। ठीक है, जो बच्चा, हाँ, जो बच्चा इसको रिपीट करना चाहता है, इसको रिवाइज करना चाहता है, वो दोबारा से देखिए। देखिए सवाल में बोला गया था x = -4, तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू -4 को ढूंढोगे ना बेटा, उसको खोजना पड़ेगा कि नहीं कर पड़ेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, खोजना पड़ेगा। तो x की वैल्यू -4 कहाँ मिलेगी, जब आप बाएं साइड अपने लेफ्ट साइड जाओगे, इस मूल बिंदु से, है ना, देखो इसको मूल बिंदु बोलते हैं, मूल बिंदु। इस मूल बिंदु से जब आप बाएं की तरफ जाओगे तो ये रहा -4, और इसी से होते हुए एक रेखा हमने ऊपर से लेकर के नीचे तक एक रेखा बना दी है, और इसी रेखा का नाम है x = -4, ठीक है। क्या आप सभी को इतना क्लियर हो पा रहा है? अब सारे बच्चे चैट में बताएंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब इसी पर आधारित मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, देखना बच्चों। मान लेते हैं दिया हुआ है x = 3, ठीक है, x = 3 देकर के बोला गया कि बताओ दो चर वाले में, ठीक है, दो चर वाले में इसका ज्यामितीय निरूपण कैसे करोगे, यानी इसका ग्राफ कैसे बनाओगे। तो क्या करना, सबसे पहले इस प्रकार से x अक्ष और y अक्ष बना लेना बच्चों, है ना, इस प्रकार से x अक्ष और y अक्ष, यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस बना लेना। अब देखो x की वैल्यू 3 है, यानी कि x अक्ष पे हमें कितना बार चलना पड़ेगा, 3 बार चलना पड़ेगा। देखो 1 2 3, तो बस यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब इस 3 से होते हुए एक रेखा गुजार दीजिए जो कि
वाई अक्ष के एकदम पैरेलल हो। पैरेलल होने का मतलब होता है समांतर होना। ठीक है, क्या होता है समांतर का मतलब, हम आपको सिखा देते हैं। देखिए, ऐसे एक रेखा हमने देखो, तो ये जो रेखा हमने खींची ना बेटा, इसी का नाम होगा यक्ष बराबर 3। और यह रेखा यानी जो x बराबर 3 है, ये यह किसके समांतर है? तो बेटा यह y अक्ष के समांतर है। क्या आप सभी को ये चीज क्लियर हो पा रही है यार, एकदम क्लियर, बिना किसी डाउट के? ओके, गुड। इसी प्रकार से मैं एक और चीज आपको सिखाना चाहता हूं। आप स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे, ठीक है? स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। अभी को मैंने आपको सिखाया था कि अगर कोई भी यक्ष बराबर 3 है, यक्ष बराबर -4 है, इस प्रकार से कोई भी अगर रेखा लिखी गई है, तो ये जो रेखाएं खींची जाती हैं, ये किसके बराबर होती, सॉरी किसके समांतर होती हैं? तो आपने देखा वाई अक्ष के। तो बच्चों अगर y बराबर 3 लिखा गया हो, तब यह किसके समांतर होगा? अगर y बराबर 3 लिखा गया है, तो यह किस अक्ष के समांतर होगा? आप सोच करके बताइए। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, मुझे बहुत उम्मीद कम थी कि आप लोग सही बताएंगे, लेकिन नहीं, आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ सर, इसका जो आंसर आएगा वो होगा यक्ष अक्ष। और सही बात भी है। अगर कोई भी रेखा इस प्रकार से लिखी गई है, यानी कि y बराबर 3 या y बराबर -4, y बराबर 10, y बराबर कुछ भी है ना, तो वह जो रेखा बनेगी बेटा, वह क्या होगी? यक्ष अक्ष के समांतर होगी। चलो इस चीज को मैं दिखा देता हूं। ठीक है, इसको मैं आपको बना करके दिखा देता हूं, ताकि आप सभी अवेयर हो जाएं, इस चीज से परिचित हो जाएं। देखना बच्चों, मान लो दिया गया है कि y बराबर 5 के लिए आप एक ज्यामिति निरूपण बनाइए, यानी कि एक ग्राफ खींचिए। तो y पर कितना चलना है? y पर 5 चलना है ना, 5। तो 5 बार चलोगे, देखना बेटा, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और ये 5वां है ना। 5 बार आपने चला, अब यहां पे आके रुकना पड़ेगा और आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी। तो देखो, हम यहाँ पे एक लाइन खींच रहे हैं, ग्रीन कलर से खींच रहे हैं। ठीक है, आप सभी समझने का प्रयास करिएगा। देखो, तो ये जो मैंने ग्रीन कलर से लाइन खींची, इसका नाम क्या होगा? y बराबर 5। ठीक है, क्या आप सभी को ये चीज क्लियर है? ओके बच्चों, बहुत ही बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। ठीक है, मान लेते हैं लिखा हुआ है y इक्वल्स टू -6। तो बताओ इसके लिए ग्राफ क्या बनेगा? ठीक है, इसके लिए ग्राफ क्या बनेगा बच्चों? सारे बच्चे इस ग्राफ को बनाइए। ठीक है, और अपनी कॉपी को दिखाइए। ठीक है, चलो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये था कि y इक्वल्स टू -6। ठीक है, और इसके लिए आपको ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे,
एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस बना देंगे, ठीक है। अब ये दोनों अक्ष बनाने के बाद, दोनों एक्सिस बनाने के बाद देखो लिखा हुआ है y इक्वल्स टू -6। तो बेटा जो -6 है वो ऊपर की तरफ थोड़ी बनेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ तो प्लस होता है, तो नीचे की तरफ बनेगा। क्यों? क्योंकि ये होगा नेगेटिव नीचे की तरफ। तो 6 बार हमें चलना है, तो देखो 1 2 3 4 5 और ये अंत में 6। अब इसी से होते हुए एक रेखा आप खींच दीजिए। तो ये जो रेड कलर से मैंने लाइन बनाई है यही होगा ग्राफ, ठीक है, y इक्वल टू -6 का। आप सभी को समझ में आ गया? ठीक है, अब इस चैप्टर का हम लोग समरी देखेंगे, ठीक है। बच्चों 1 मिनट रुकिएगा, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, 1 सेकंड बच्चों, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी। बच्चों मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? चैट बॉक्स में बताइए मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके ठीक। देखो हम लोग अब कुछ समरी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सारांश। क्या है देखो, लिखा हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का समीकरण, ठीक है। यहाँ पे a b और c क्या है? नंबर्स हैं। याद करो हमने रैखिक समीकरण सिखाया था आप सभी को, ठीक है। तो जो रैखिक समीकरण होता है वो इसका जनरल रूप है, सामान्य रूप है। आपको ये भी सिखाया गया था कि जो a b और c हैं ये संख्याएं हैं, यानी कि अचर हैं, ठीक है बच्चों। और x और y क्या है? चर हैं। आप सभी भी चीजें याद है या नहीं याद है? चैट बॉक्स में बताइए। ओके, तो मेरे को एक बात बताइए, इसमें कितने चर हैं? इस वाले समीकरण में कुल कितने चर हैं? चैट बॉक्स में बताइए। गुड, बहुत ही बढ़िया। तो आप सभी देख चुके होंगे कि इसमें दो चर हैं, तो एक x है और दूसरा y है, ठीक है। ओके, अब अगर आपसे बोला जाए, मान लेते हैं 3x प्लस 4y प्लस 7 बराबर 0, ठीक है। इस प्रकार से एक समीकरण दे दिया जाए और पूछा जाए कि बताओ इसके कितने हल होंगे, क्या आप सभी बता पाएंगे इसके कितने हल आएंगे? सर अनेक आएंगे। बहुत बढ़िया बेटा, अनंत। बहुत बढ़िया, अनंत आएंगे, है ना। गुड, वेरी नाइस। बताएंगे सर। ठीक है, हाँ सर ये सारी अनंत। चीजें आपको सिखाई गई थी कि इसके अनंत हल आएंगे, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल। देखो वही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल आएंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। अनेक। यस सर। ओके बच्चों,
अब ध्यान से देखो, अगर हम बात करें दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण है ना, तो इनका जो ग्राफ आता था वह एक सरल रेखा होती थी। अभी देखो पिछले ही क्लास में हम लोग जब पिछले क्लास में किए थे तो आपको सिखाया गया था एक ग्राफ 9x प्लस आई थिंक 7y था, है ना। 9x प्लस 7y इज इक्वल टू 63। और बच्चों याद करो, तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आया था, याद करो, याद है आप सभी को? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार का एक ग्राफ है। अब बताओ ये क्या है? आखिर ये एक सरल रेखा ही तो है बच्चों। ये जो ग्राफ खींचा गया है, ये जो लाइन है आप देख पा रहे हैं, वह एक सरल रेखा ही तो है। सरल रेखा का मतलब है एक सीधी रेखा। बताओ एक सीधी रेखा है या नहीं है? वाई या एन टाइप करके बताएंगे। क्या सर? ये जो ग्राफ खींचा गया वह एक सीधी रेखा है कि नहीं है? है ना, बहुत बढ़िया, गुड बच्चों। तो आप सभी ने देखा कि अगर कोई भी रैखिक समीकरण है इस रूप का, तो उसका जो ग्राफ बनता है वह क्या होती है? तो एक सीधी रेखा होती है, एक सरल रेखा होती है। ओके बच्चों। अच्छा, अब देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं, ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे हमने एक, है ना, यहाँ पे हमने एक ग्राफ खींचा है। यहाँ पे x अच्छा है, यहाँ पे y अच्छा है, ठीक है बच्चों, मेरी बात को समझना। तो ये देखो लिखा हुआ है कि x बराबर 0 y अक्ष का समीकरण होता है। x बराबर 0 इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको x अक्ष पे कहीं चलना ही नहीं है। तो कहाँ रहना है? 0 पर, यहाँ कहीं जाना नहीं है। और यह किसके समांतर होगी? तो देखो बेटा ये वाली रेखा होगी। ये जो ब्लैक कलर से मैं रेखा बना रहा हूं, ठीक है, तो अगर इसका किसी ने पूछा समीकरण बताओ, वाई एच का समीकरण क्या बताओगे? तो वाई एच का समीकरण होता है बेटा x बराबर 0। वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है बच्चों? तो x बराबर 0। ठीक। और यदि मैं पूछ लूं कि बताओ x अक्ष का समीकरण क्या होता है? तो y बराबर 0। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। y बराबर 0, सबको क्लियर है बेटा? यस सर। गुड। तो जब भी आपसे बोला जाए कि बताओ x अक्ष का समीकरण क्या होता है, तो आप बताएंगे y बराबर 0। और जब भी आपसे बोला जाए कि बताओ y अक्ष का क्या समीकरण होता है, तो आप कहेंगे x बराबर 0। ठीक है, आगे बढ़े, आगे कंटिन्यू करें। बेटा इन सब चीजों को आप लोग नोट कर रहे हो ना? बेटा नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बिना कहे, ठीक है, बिना कहे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर इसको नोट कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और इनफैक्ट आपके एग्जाम में ऐसे ही सवाल आएंगे। तो ये जो क्लास है, ठीक है, ये जो क्लास है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, तो प्लीज इसको अच्छे से करिए और नोट करते चलिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के चलिए, ठीक है। सारे बच्चों को यहाँ तक बात समझ में आ गया? यस सर। ओके बच्चों, अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो x बराबर a होता है, ठीक है, x बराबर a, वह y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। और जो y बराबर a होता है
वह एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। इस चीज को मैं आपको सिखाता हूं, अभी को मैंने सिखाया भी था। अभी याद करो, आपसे एक मैंने ग्राफ बनवाया था ना x बराबर 3 का, तो आपने कैसे बनाया था याद करो। आपने कहा था सर x बराबर 3 है, इसका मतलब x वाले अक्ष पे जो कि धनात्मक साइड की तरफ है वहां पे +3 चल दीजिए सर, यानी 1 2 3 ये रहा, और यहां से एक रेखा गुजार दीजिए सर। देखो यहां से एक रेखा, तो इसी ब्लू वाली रेखा का ही नाम होता था क्या, x बराबर 3। तो बताओ बच्चों, क्या ये y अक्ष के समांतर है या नहीं है? y या n समांतर है तो y, और अगर नहीं है तो n। टाइप करिए, है ना, बहुत बढ़िया। तो वही चीज आपको सिखाया जा रहा है। देखो लिखा गया है कि अगर अगर x बराबर a, ठीक है तो यह क्या होगा, y अक्ष के समांतर होगा। तो इसी प्रकार अगर y बराबर a है, तब यह किसके समांतर होगा, x अक्ष के समांतर होगा। ठीक है बच्चों। ओके, ओके बच्चों, ठीक है। अब देखो हम लोग सीखने वाले हैं सबसे लास्ट पॉइंट, लिखा हुआ है y बराबर mx के प्रकार का समीकरण मूल बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा को निरूपित करता है। इसको सीखेंगे सारे बच्चे। देखिए इस प्रकार से हम लोगों ने यक्ष अक्ष बना लिया, ये ऊपर की तरफ y अक्ष होगा। अच्छा बच्चों देखो, ये नीचे भी y अक्ष ही होता है, लेकिन अब ये निगेटिव होगा, ठीक है, निगेटिव। और ये x अक्ष ही होता है, लेकिन ये इधर की तरफ निगेटिव होगा। आप समझ पा रहे हो ना, ये निगेटिव नहीं, ये थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना बच्चों, आप समझ पा रहे हो ना। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो मान लेते हैं कि अगर आपसे बोला गया कि कोई भी समीकरण है y बराबर mx इस प्रकार का, तो बेटा जो इसका इक्वेशन बनता है, सॉरी इसका जो ग्राफ बनता है, वह मूल बिंदु से जाता है। देखो ऐसे, ठीक है, यह एक ऐसी रेखा है जो कि मूल बिंदु से जाती है। अब आप कहोगे सर मूल बिंदु क्या होता है, तो देखो ये जो बिंदु है ना, इसी को कहते हैं मूल बिंदु। और इसके जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, 0,0 होते हैं बच्चों। तो इस रेखा का नाम क्या होगा, तो इस रेखा का नाम होगा y बराबर mx। बच्चों यहां तक क्लियर है आप सभी को? ठीक है। अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं, समझना, सारे बच्चे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लेते हैं आपसे बोला गया कि y बराबर 3x का ग्राफ बनाओ। ठीक है, इस प्रकार से एक क्वेश्चन बोल दिया गया, तो आप क्या करोगे, तो सबसे पहले इस प्रकार से x अक्ष और y अक्ष बना लेना। और बेटा यहां से एक रेखा गुजार देना, जो कि मूल बिंदु से जा रही हो। ठीक है, इसी रेखा का नाम बच्चों होगा y बराबर 3x। क्या आप सभी को समझ में आ गया?
बहुत ही बढ़िया। बच्चों 1 सेकंड रुकना, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी। 1 सेकंड रुक जाओ। ओके चलो, अब इस पॉइंट को सीखते हैं हम लोग। देखो लिखा हुआ है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु रैखिक समीकरण का एक हल होता है। इस चीज को समझते हैं। मान लेते हैं आपने देखो पिछले क्लास में सीखा था, है ना, ऐसे हमने एक ग्राफ बनाया था, याद करो पिछले क्लास में इस तरीके का एक ग्राफ बनाया था। तो मान लेते हैं इस पर एक बिंदु है, बिंदु का नाम है 3,2। ठीक है बच्चों, ठीक है, 3,2 एक बिंदु है, और एक समीकरण है, मान लेते हैं x+2y। ठीक है, इस प्रकार से x+2y बराबर 7। तो होता ये है कि अगर यह जो बिंदु है अगर इस वाली रेखा पर स्थित है, तो इसको रखने पर यह दोनों पक्ष आपस में बराबर होंगे। यानी यह इसका क्या होता है, तो यह इसका एक हल होता है बच्चों। समझ पा रहे हो? हाँ, 3x की जगह कुछ भी हो सकता है ना, 3 रख दो, 5 रखो, 7 रखो, कुछ भी बेटा रखोगे, ग्राफ हमेशा मूल बिंदु से होकर के ही जाएगा, है ना। हिमांशु के नाम से जो बच्चा है, आपका डाउट क्लियर हो गया? गुड, बहुत बढ़िया बेटा। तो आप सभी ने सीखा कि अगर कोई बिंदु है, ठीक है, और किसी रेखा पर स्थित है, तो उसमें रखने पर वह मान को सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि देखो अभी को हमने क्या बोला है, 3,2 किस समीकरण के लिए, तो x+2y बराबर 7 के लिए। आप इसमें मान रख के चेक करो, चेक करो, देखो 3 है ना बेटा, 3+2 गुणे y का मान क्या है देखो, तो y का मान 2 है, तो 2 दूनी 4, 4 और 3 7। बताओ दोनों पक्ष बराबर हुए या नहीं हुए, आप खुद बताओ बच्चों। दोनों पक्ष बराबर हुए, तो अगर दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वह बिंदु इसका एक हल है। ठीक है बच्चों, और अगर ये बराबर ना होता तो क्या हल होता, आप खुद बताओ। अगर ये दोनों बराबर नहीं आए होते, तो क्या वह बिंदु इस वाली रेखा का हल होता या नहीं होता, y या n? बताओ। अगर हमने देखो हमने ये पूछा आपसे कि मान लेते हैं कि कोई ऐसा बिंदु है, कोई भी ऐसा बिंदु है कि आपने उसको रखा और दोनों ही पक्ष आपस में बराबर नहीं हो रहे हैं, है ना, दोनों पक्ष आपस में बराबर नहीं हो रहे हैं, तो क्या उसका हल होगा? तो बेटा नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग न्यू चैप्टर अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर एनसीईआरटी से देखोगे तो ये चैप्टर नंबर 12 है। हम लोग अब नई चीज अब रिवाइज करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो अब हम लोग क्या रिवीजन कर रहे हैं, करेंगे, तो हीरोन का सूत्र रिवाइज करेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेरॉन्स फार्मूला। बच्चों आपको समझ में आ गया कि हम लोग अब क्या रिवाइज करने वाले हैं? चैप्टर नंबर 12 है।
अगर एनसीईआरटी से देखोगे तो ये चैप्टर नंबर 12 है, हीरोन का सूत्र। यस सर, ये चैप्टर है ना, बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग इसी चीज को रिवाइज करने वाले हैं। और अभी तक हम लोग क्या रिवाइज कर रहे थे? तो अभी तक हम लोग रिवाइज कर रहे थे दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण हम लोग ने पूरी तरीके से रिवाइज कर लिया। तो अब हम लोग क्या रिवाइज करेंगे? हीरोन का सूत्र। तो अगर इतना बात आपको समझ में आ गया तो वाई टाइप करेंगे। क्लियर? ओके बच्चों, बहुत बढ़िया। तो चलिए इस चीज को हम लोग सीखते हैं कि क्या होता है हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र सीखने के लिए सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए। मान लेते हैं इसका नाम है ए बी सी। और इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं क्रमशः मान लेते हैं लंबाई इनकी ए है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। अरे एक सेकेंड यार, एक सेकेंड बच्चों। हाँ, मान लेते हैं ये लंबाई ए है, ये वाली इनकी लंबाई बी है, और ये लंबाई इनकी सी है। तो बेटा इसका जो परिमाप होता है, त्रिभुज का परिमाप, ठीक है, त्रिभुज का परिमाप बराबर होगा, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। अब आप कहोगे सर आपने कैसे लिख दिया कि त्रिभुज का परिमाप ए प्लस बी प्लस सी आएगा? एक्चुअली क्या है कि अगर आप, बच्चों ध्यान से समझना, अगर आप इन तीनों ही भुजाओं को जोड़ देते हो ना, तब आपको मिलता है क्या? त्रिभुज का परिमाप। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना। मान लेते हैं कि एक त्रिभुज इस प्रकार से है, एक सेकेंड, ठीक है, एक त्रिभुज मैं बना रहा हूं, आप सभी देखेंगे। और इस त्रिभुज की लंबाई क्रमशः हमने दे दी, मान लेते हैं 4 मीटर, 3 मीटर, और मान लेते हैं ये है 5 मीटर। तो बेटा इस वाले त्रिभुज का परिमाप क्या आएगा? कौन बताएगा? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। तो आप सभी ने क्या किया होगा? इन तीनों ही भुजाओं को जोड़ दिया होगा, है ना? 4 मीटर, 5 मीटर, 3 मीटर, बस यही तो करना है, यही करना है, कुछ करना थोड़ी है बेटा। समझना ध्यान से। तो 5 3 8 4 12, 12 मीटर, ठीक है। ओके बच्चों, यहां तक आप सभी को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब मेरी बात को समझना। मान लेते हैं आपसे बोला गया कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो बस जो आपने परिमाप निकाला है, यानी कि जो ए प्लस बी प्लस सी लिखा था बेटा, इसका आधा कर दीजिए, यही तो होगा इसका परिमाप। क्यों? और इसके अर्ध परिमाप को बच्चों दिखाते हैं स्मॉल यस से। किससे दिखाते हैं बेटा? स्मॉल एस से। तो जल्दी से इसको नोट करिए अपनी कॉपी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जल्दी से इसको नोट करिए। क्या आप सभी बच्चों ने नोट कर लिया? यस सर। तो आपने सीख लिया कि अर्ध परिमाप को हम लोग किससे दिखाते हैं? तो अर्ध परिमाप को हम लोग दिखाते हैं स्मॉल यस से, ठीक है। और स्मॉल एस का मान क्या होता है? तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। ओके बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब मान लेते हैं कि आपको एक त्रिभुज इस प्रकार से दे दिया गया हो, ठीक है। इस प्रकार से त्रिभुज ए बी सी, और इसकी भुजाएं क्रमशः ए
बी और सी ऐसे हैं, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से समझना, इस त्रिभुज का अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए, क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया। अच्छा एक बात और, परिमाप को इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर बच्चों, पेरीमीटर। और त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसका सूत्र होता है, इसका फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला? तो रूट बनाना है, रूट में लिखना है यस, यस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको भी आप नोट करेंगे क्योंकि इन्हीं पर आधारित हम लोग क्वेश्चन अभी सीखेंगे। ठीक है बच्चों, ओके सर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। सर ले लिया। ले लिया, ठीक है, ओके। अच्छा बच्चों अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ यस क्या है, तो आप क्या बोलोगे? बताओ एस क्या है? कोई बच्चा सर बताएगा? यस, नरेंद्र के नाम से जो बच्चा है बताइए। सर इसका परिमाप त्रिभुज का। नहीं, परिमाप नहीं बोलेंगे बेटा, अर्ध परिमाप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बताओ बच्चों क्या बोलेंगे? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, ठीक है, क्योंकि परिमाप और अर्ध परिमाप में बहुत अंतर है, ठीक है। अगर किसी त्रिभुज का मान लेते हैं परिमाप 10 मीटर आ रहा है, सपोज दैट किसी त्रिभुज का परिमाप 10 मीटर आ रहा है, तो उसका अर्ध परिमाप क्या आएगा? तो उसका अर्ध परिमाप आएगा 5 मीटर। आया आप सभी को समझ में? ओके बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, हम चैट बॉक्स बंद कर रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और पोल सेक्शन में आंसर करो। जल्दी से बेटा इसका उत्तर करो पोल सेक्शन में। बाकी बच्चे भी बताएंगे पोल में, ठीक है। बाकी बच्चे भी बताइए पोल में बच्चों, ठीक है। आपको अर्ध परिमाप बताना है कितना आएगा। ठीक है बच्चों, चैट में भी आप लिख सकते हो, ओके, यस। तो देखो पूछा गया है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी हैं, तो देखो ध्यान से, एक त्रिभुज है, इसकी भुजाएं ए बी और सी हैं, तो पूछा जा रहा है कि बताओ इसका अर्ध परिमाप क्या होगा, यानी कि सेमी पेरीमीटर क्या होगा। अभी आपको सिखाए थे, जस्ट अभी को सिखाए थे कि अर्ध परिमाप को यस से दिखाते हैं और इसका मान आता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, इस प्रकार से आता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर डी होगा। क्लियर है बच्चों? यहां तक क्लियर?
ओके गुड। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो हम चैट बंद कर दे रहे हैं और पोल ऑन कर दे रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और मेरे को आंसर बताओ। बाकी बच्चे इसका उत्तर करिए। देखो बेटा यहाँ पे क्या बोला गया है, एक त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। आपको एक बहुत बेसिक सा फार्मूला सिखाया गया था, याद करो, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, यह फार्मूला क्या होता है, यह फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। बताओ बच्चों, ये आपको सिखाया गया है ना। यस सर। बहुत बढ़िया। आप इसका आंसर चैट में भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसी वाले सूत्र का यूज करो आप। देखो क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल की जगह पे 30 रख दो, 1/2 ही रहेगा। अच्छा आधार देखो क्या दिया गया है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 रख दो। और ऊंचाई तो हमें निकालनी थी बच्चों, 10 का आधा कितना होता है, 5 होता है। आखिर आपने 10 को भाग दिया 2 से, 5 आएगा, तो 5 गुणे ऊंचाई, ठीक है, जो कि 30 के बराबर होगा। अतः ऊंचाई का मान क्या होगा, तो बेटा 30/5 यानी कि 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उत्तर क्या आएगा आपका, 6 सेंटीमीटर आएगा। क्या सारे बच्चों की बात क्लियर हो पा रही है, क्लियर। किसी बच्चे का कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर प्रश्न दिखाना एक बार। ओके ओके ठीक है। ठीक है बच्चों, तो इसका उत्तर आएगा क्या, 6 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है, ठीक है। अगले टर्म पे हम लोग मिलेंगे तो इसकी आगे पढ़ाई करेंगे, ठीक है। किसी बच्चे का कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। सर होमवर्क दे दो।